अभी भाई जी ने कहा कि खुश होना तो बुरा नहीं है, खुश होना भी उतना ही बुरा है जितना दुखी होना। कहते हैं योगारूढ़ होने में कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, कारण कि कर्तव्य कर्म करने से ही साधक को पता लगता है कि मुझ में क्या कमी है और कहाँ कमी है। कामना ममता आदि का पता तभी लगता है जब वह कर्म करता है। इसीलिए 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ध्यान की अपेक्षा कर्म फल का त्याग कर्म योग को श्रेष्ठ कहा गया। ध्यान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान में साधक की दृष्टि विशेष रूप से मन की चंचलता पर ही रहती है और वे देह में मन लगाने मात्र से ध्यान की सफलता मान लेता है। परंतु मन की चंचलता के अतिरिक्त दूसरी कमियों कामना ममता आदि की और उसकी दृष्टि तभी जाती है जब वह कर्म करता है। कर्म में कसौटी साथ रहती है, इसलिए भगवान प्रस्तुत श्लोक में युद्धस्व पद से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जब हम कोई सेवा कार्य करते हैं और कोई हमारी तारीफ करता है तो वो तारीफ भाई जी बुरी लगनी चाहिए। तब उसमें क्या है कि हम रस लेने लग पड़ते हैं और ममता में फंस जाते हैं। इसलिए उस खुशी से भी दूर रहना चाहिए, जहाँ कोई मान बढ़ाई होती है उससे दूर ही रहना चाहिए। जी हाँ बाबू, जी हाँ, बहुत बढ़िया बात की। मान और बड़ाई काक विष्ठा के समान बुरी लगनी चाहिए। आचार्य जी बोलिए। पंडित जी बोलिए। हाँ, मैं तो ये कह रहा था, कल प्रवचन में भी आया था कि ये जो मान बढ़ाई है ना, ये भगवान के दरबार के आगे दो कुतिया है। तो यदि वो अभिमान जो लाठी जो है ना, मान बढ़ाई जो है वो अभिमान रूपी लाठी नहीं है उनके पास, तो वो उससे क्या है कि वो कुतिया फाड़ देंगे उनको, जिनके मान बढ़ाई है ना उनको। ये दो कुतिया है। ये बताइए ये स्वामी जी ने बताई और शेठ जी ने बताई कि जो मान बढ़ाई में प्रसन्नता जाहिर करते हैं, मान बढ़ाई अच्छी लगती है, उनको गले में पत्थर बांध के समुद्र में डूब जाना चाहिए। में कहा अब सोचो कितनी बुरी है ये। इसीलिए आज शेठ जी ने पूरे गीता भवन, गोविंद भवन, ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम, गीता प्रेस कहीं भी अपना नाम भी नहीं दिखा, कहीं नाम ही नहीं दिखता कहीं भी। और स्वामी जी महाराज तो अलग बात है, वो तो डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए अगर मान बढ़ाई अच्छी लगती है तो। हाँ जी, यही बात। अच्छा, हरिओम भाई जी आप बोल रहे थे ना? हरिओम भाई जी हाँ बोलिए। हाँ, ये तो हो गया साधक के एक पक्ष की बात। उसको इस पर बहुत चौकन्ना होना चाहिए, और जब तक उन कर्मों में घुसेगा नहीं तब तक उसको पता भी नहीं लगेगा कि हम इस स्थिति में आए भी। एक दूसरा इसका उदाहरण है कि स्वामी जी महाराज के साथ कोई संत थे और भिक्षा लेने के बाद आए, जब प्रसाद पाने लगे तो दूसरे संत ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आज हमको खीर बुरी नहीं लगी। ये एक बहुत विलक्षण गहरी बात है कि उस प्रसाद को, खीर को खाने के बाद मीठा तो लगना ही चाहिए, स्वभाव ही है, लेकिन बाबा का इतना तीव्र वैराग्य था
कि उनको कभी भी इन सब चीजों में रस नहीं आता था, लेकिन आज बाबा कह रहे हैं कि स्वामी जी आज हमको खीर बुरी नहीं लगी। मतलब कि जो हमारा स्वभाव था, हाँ, वो फेल हो गया। कैसे कि माई जो है एक ऊंचे स्तर की साधक थी, साध्वी थी, तो उनके बनाए हुए प्रसाद में वो रस ही गायब हो गया। इसलिए वो मीठा न लगने के बजाय बुरी न लगना शब्द कह करके उसकी तारीफ की उन्होंने। ये बात थोड़ा सा बड़ी अटपटी थी, लेकिन बहुत दिनों के बाद पकड़ में आई कि खीर मुझे बुरी नहीं लगी। जी, ये खीर मुझे बुरी नहीं लगी, तो हाँ? वो ये जो खीर मुझे बुरी नहीं लगी, हाँ, और खीर बहुत अच्छी थी, मीठी थी, वो जो रस है उसमें वो नहीं फंसे, ये भाव आपका। हाँ, यही भाव, बिल्कुल यही भाव था कि बाबा फंसे नहीं, बीतराग थे वो। हम्म। इस पर साधक को जाना है, हमारी मंजिल यहाँ पहुँचने की है। नारायण नारायण दिनेश जी, वो बाबा से फंसने वाले नहीं थे, वो कमाल तो उस माई का ही था कि माई के हाँ। भाव बने हुई थी। कुछ समय तो था, स्वामी जी कह रहे थे उस माई के पास, माई जी को मैंने कहा तो नेता पिस्ता सिद्धले में क्यों नहीं देते, अच्छा लग रहा, तो फिर उन्होंने कहा स्वामी जी वो तो माई जी तो कहाँ फंसने वाले थे, बाकी माई का कमाल था, इतने शुद्ध पवित्र भाव से। हाँ, माई की स्थिति इतनी ऊंची थी कि बाबा को वो चीज पता चल गई प्रसाद पाते ही। जी, भाई जी, खीर बुरी लगना ये स्वभाव की बात थी। बाबा को खीर बुरी लगना स्वभाव की बात थी, और माई का भाव जो है वो इतना शुद्ध था कि वो स्वरूप तक पहुंचा दिया उसे, उससे स्वभाव से आगे निकल गई। स्वभाव से आगे निकल गए। पंडित जी, ओम प्रकाश गुरु जी महाराज जो कल आप सुनाए थे वो 4 लाइन सुना दीजिए। सारे भक्त हमारे 127 जुड़े हैं। राम राम। क्या क्या बात है? ठीक है, वही क्या कुतिया वाली? हाँ, उसको सुना दीजिए, क्योंकि हम लोगों के लिए सुनना जरूरी है कि मान बड़ाई कुतिया साहिब के दरबार, उसका अर्थ सहित। तो वो मुझे बोला तो था, इसमें देख रहा हूँ, देखे। अच्छा, अभी प्रवचन में बता दूंगा एक बार आचार्य जी। हाँ, ये बल्कि ठीक है, अभी आचार्य जी अपना ले चलिए। राम राम। हाँ बताओ आप। हाँ, ओम भाई प्रकाश ये तो नहीं मेरे को, नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं। धवन जी महाराज जी ने सत्संग में बात बताई थी आदर मान के विषय में कि भाई ये तो सामने वाले की सजनता है, जिसको हम अपना सोच रहे थे कि ये मेरी महिमा कर रहा है, वो अपनी महिमा समझ लेता है, जबकि वो सामने वाले की सजनता है। दृष्टांत दिया था कि एक जाते हैं अपने ससुर के यहाँ पे लखनऊ में, तो ससुर जी जाते हैं उसको स्टेशन में लेने के लिए। तो स्टेशन में जैसे ही मिलते हैं अपने दामाद जी से, तो आइए आइए दामाद जी, आप यहाँ पे आइए, आप अपना सामान हमें दे दीजिए, आप यहाँ पे आराम से बैठिए। तो ऐसे आप करके वो ससुर जी अपने दामाद जी को अपने घर में लेके आते हैं। घर में आके कहते हैं दामाद जी ये आपका कमरा है, ये आपका सामान यहाँ पे सब रख दिया गया है, आपको किसी भी चीज़ की। तो दामाद अंदर से फूल रहा है कि देखो मेरी कितनी महिमा है, मेरे कितना आदर है, यहाँ पे देखो कितना मेरा आदर है। इतनी देर में वो ससुर जी का जो कुत्ता अंदर आया था कमरे के अंदर, तो उस कुत्ते को ससुर जी कहते हैं, अरे मैंने आपसे मना किया था कि जब भी कोई आए तो आप कमरे में ऐसे मत आया करो। वो कुत्ते को भी आप कह रहे थे ससुर जी। तब उनकी आंखें खुली, यार ये तो कुत्ते को भी आप कह रहे हैं। तो अपने को लगता ये दृष्टांत उन्होंने देकर समझाया था जी। जी हाँ पंडित जी, वो मिल गया दोहा जो मान बड़ाई वाला है। आचार्य जी आज्ञा हो तो सुना दूं क्या 2 लाइन? भाई जी सुनाओ, बिल्कुल सुनाओ, जरूर सुनाओ। अच्छा। मान बड़ाई कू करी साहिब के दरबार, लघुता लाठी बायरो सबको खाया फार। कहते हैं कि भगवान के दरबार में रहने वाली 2 कुतिया हैं, एक का नाम है मान और दूसरी कुतिया का नाम है बड़ाई। जिनके पास में लघुता रूपी लाठी नहीं थी, जो बिना लाठी वाले थे, जो मान बड़ाई के सम्मुख और लघुता से दूर रहे,
ऐसे उन लोगों को कुतिया फाड़ के खा जाती है। ये है मान बड़ाई रूपी कुतिया साहिब के दरबार। ऐसे ही भगवान के यहाँ अहंकार ही इस प्रकार से मान बड़ाई और अहंकार, ये सब भगवान को कभी प्रिय नहीं लगता।